हे एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट को हम पहली बार पढ़ते हैं केमिस्ट्री में 9th क्लास में। उसके बाद हम इसको 11th में केमिस्ट्री में भी फिर से पढ़ते हैं। जब बच्चा पहली बार इसको 9th क्लास में पढ़ता है तो थोड़ा सा घबरा जाता है। तो आई विल मेक श्योर कि मेरे इस वीडियो के बाद वो आपका डर, वो घबराहट पूरी ख़त्म हो जाए। तो बच्चे, मोल है क्या आखिर? मोल क्या रिप्रेजेंट करता है? एक नंबर को। नंबर के बारे में जानते हैं। क्या सब बच्चों को काउंटिंग आती है? हम सबको काउंटिंग के बारे में पता है। जैसे जैसे काउंटिंग हम 1 2 3 4 पढ़ना स्टार्ट करते हैं और हमारा नंबर बड़ा होता जाता है तो उस नंबर को हम कुछ नाम देते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने 12 लिखा है। 12 को आप बच्चे क्या बोलते हैं? 1 डज़न। अगर आप दुकानदार के पास जाएंगे और बोलेंगे भैया जी मुझे 1 डज़न बनाना दे दो, तो वो समझ जाएगा कि ये बच्चा क्या मांग रहा है। ये बच्चा 12 बनाना के पीसेस मांग रहा है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए तो हर एक नंबर को हमने एक नया नाम दिया। जैसे कि 100 को हम 100 बोलते हैं। 1000 मतलब 1 उसके बाद 3 0 लगा देते हैं, इसको हम 1000 बोलते हैं। क्या हम 1000 को 10 100 भी बोल सकते हैं? हाँ। उसके बाद आप 10 की पावर 5 देखोगे, जिसको हम 1 लाख बोलते हैं। क्या 1 लाख को हम 100,000 बोल सकते हैं? मैं बोलूँगी हाँ। बट जैसे जैसे नंबर बड़ा होता जाता है, 100,000 बोलने में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। इंसान हर चीज़ को सरल बनाना चाहता है, आसान बनाना चाहता है। तो हम नंबर बढ़ रहा था तो हमने उसको सरल बनाने के लिए उसको एक नाम दे दिया। तो जब आप 10 की पावर 5 लिखोगे तो मैं उसको 100,000 ना बोल के मैं क्या बोलूँगी? 1 लाख। चीज़ें क्या हो रही है? आसान हो रही है। तो आप नंबर को बड़ा करोगे तो बड़े नंबर को एक नाम मिल जाएगा। तो इसी तरीके से अगर आप रियल लाइफ में कुछ बड़ा काम करोगे तो आपको भी कुछ नाम मिलेगा। तो आप देख सकते हैं 10 की पावर 6 को मैं 1 मिलियन बोल रही हूँ, 10 की पावर 7 को 1 करोड़, देन बिलियन 10 की पावर 9 एंड ट्रिलियन 10 की पावर 12। इसी तरीके से बच्चों, व्हाट इज़ मोल? मोल एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है और वो मोल नंबर क्या है? 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.023 इंटू 10 की पावर 23। इस नंबर को, सिर्फ इसी नंबर को 1 मोल बोलते हैं। अब इस 1 मोल की ज़रूरत हमें कहाँ पड़ती है? बच्चे, केमिस्ट्री में जब भी हम बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं? एटम की बात करोगे, इलेक्ट्रॉन की बात करोगे, प्रोटॉन्स की बात करोगे, आयंस की बात करोगे। और ये सारे पार्टिकल्स इतने छोटे हैं जिनको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये मैंने क्या बनाया है? दिस इज़ हॉट सूप का कप। अगर आपसे कोई पूछे इस हॉट सूप के कप में कितने एटम्स ऑफ वाटर डाला है आपने, तो ये काउंट किसके ऑर्डर में आएगा? ये 10 की पावर 23। ठीक है, तो इट इज़ अ नंबर, अ मोल। तो आप डेफिनेशन से अगर यहाँ पे देखेंगे तो मैंने क्या लिखा है? 1 मोल इज काउंटिंग यूनिट, मतलब एक नंबर है, काउंट है। किसका? ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं, जिनको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हो। तो उन माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट को काउंट करने के लिए हमने एक नंबर दिया है। उस नंबर 10 की पावर 23 में अगर वो नंबर है तो उसको हमने एक नाम दे दिया है 1 मोल। तो अगर आप 10 की पावर 23 काउंट का कोई भी नंबर है तो उसको आप क्या बोल सकते हो? 1 मोल। बट हाँ, स्पेसिफिकली 6.023 इंटू 10 की पावर 23 के नंबर को हम मोल बोलते हैं। ये मोल किसके लिए हो सकता है? 10 की पावर 23 आपके इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, प्रोटॉन भी हो सकते हैं, आयंस, कैटायंस, आयंस, एटम्स एंड मॉलिक्यूल इन केमिस्ट्री। तो कभी भी केमिस्ट्री में आप ये छोटी छोटी चीज़ों से काउंट करना चाहो, इन छोटी चीज़ों को, तो हमें क्या यूनिट यूज़ करनी है? 1 मोल। तो 1 मोल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज़ अ काउंटिंग नंबर इन केमिस्ट्री जो कि माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स को काउंट करने के लिए काम में आता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं केमिस्ट्री में 1 मोल को कैसे डिफाइन करते हैं। आपको पता है एटम्स की खोज हुई है, एटम्स आपको धीरे धीरे मिले हैं। कार्बन एटम इस पूरे अर्थ पे अबेंडेंट में है, बहुत सारा कार्बन है। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, क्योंकि कार्बन उनको हर जगह मिल रहा था, तो उन्होंने C12 आइसोटोप ऑफ कार्बन, C12 आइसोटोप
कार्बन C12 भी होता है, C13 भी होता है, C14 भी होता है। उस टाइम तक आइसोटोप्स के बारे में नहीं पता था। C12 का नंबर ज़्यादा था अर्थ पे, तो उन्होंने कार्बन 12 को उठाया और उसका 12 ग्राम लिया। कितना लिया साइंटिस्ट ने? 12 ग्राम। उस 12 ग्राम कार्बन के अंदर उन्होंने किसको देखा? नंबर ऑफ कार्बन पार्टिकल्स देखे और उन्होंने पाया उसका नंबर कितना आया था? 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। तो केमिस्ट्री में ये स्टैंडर्ड बना दिया गया। ठीक है, हर चीज़ का कुछ स्टैंडर्ड होता है। तो इधर हमने क्या स्टैंडर्ड बनाया केमिस्ट्री में कि जब भी आपको 12 ग्राम कार्बन मिल जाए तो आप समझ जाना उसके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं? 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। आ रही है बात समझ में? चलिए एक और तरीके से मोल को डिफाइन करते हैं। तो व्हाट इज मोल? 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, 1 mole of any substance is defined as the amount of substance in grams which contain as many particles as there are in 12 gram of carbon isotope C12। समझो इस चीज़ को। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आप कोई भी सब्सटेंस लो, जैसे कि मैंने हाइड्रोजन ले लिया। ठीक है, हाइड्रोजन का मास अगर मैं ग्राम में 1 ग्राम लिखती हूँ, अगर वो 1 ग्राम है तो 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम के अंदर कितने हाइड्रोजन के एटम्स होने चाहिए? एज मैनी पार्टिकल्स एज इन C12। वो किसके बराबर होता है बच्चों? 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। समझते हैं? अगर मैं ऑक्सीजन लेती हूँ और ऑक्सीजन के अंदर 6.023 इंटू 10 की पावर 23 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, तो बच्चों उसके अंदर कितना ऑक्सीजन का मास है इन ग्राम्स? 16 ग्राम्स। ठीक है, अगर मैं नाइट्रोजन आपके लिए लेती हूँ, लेट्स से नाइट्रोजन लिया, नाइट्रोजन के कितने पार्टिकल्स लेने हैं? 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। तो 23 नाइट्रोजन पार्टिकल्स या नाइट्रोजन एटम का मास किसके बराबर होता है? 14 ग्राम। तो आप देखोगे आपने क्या पाया? हर एक एटम का मास डिफरेंट है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने किसके बराबर लिए? आइसोटोप के बराबर लिए, C12 के बराबर लिए। सबके अंदर सेम नंबर ऑफ एटम्स है, बट हर एक एटम का मास डिफरेंट होता है, इसलिए वो डिफरेंट एटम्स कहलाते हैं। तो क्या ये बच्चों को बात समझ में आ रही है? व्हाट इज़ अ मोल? मोल एक स्टैंडर्ड काउंट डिफाइन किया गया है। किसके लिए? जब आप 12 ग्राम कार्बन लेते हो तो उस 12 ग्राम कार्बन के अंदर जितने पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स, उसको हम एक मोल बोलते हैं केमिस्ट्री के अंदर। तो मेरे बच्चों को समझ में आया होगा? यस।